नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके नए अंतर्राष्ट्रीय फेवरेट कार्यक्रम में, यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप सोचते हैं मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। कि सोचिए, पाकिस्तान में आटे की किल्लत कैसे हुई। किल्लत हुई कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हमने आपसे जो खबरें आपके लिए लेकर आए हैं वो बता दें आपको इजराइल में क्या हो रहा है और गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताएंगे कि इजराइल की एक बार फिर गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक हुई है। गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक हुई है और गाजा के स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, जहां पर बच्चों समेत 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। युद्ध प्रभावित लोगों के लिए एक आश्रय स्थल था ये स्कूल। युद्ध प्रभावित लोगों के लिए एक आश्रय स्थल था, ये कहा जाता है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हो रही है। एयर स्ट्राइक की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बच्चों के समेत 20 लोग प्रभावित हुए। 20 लोग प्रभावित हुए, 20 लोगों के मारे जाने की खबर यहां पर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त इजराइल की ओर से, गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक। ये देखिए, बच्चों समेत बताया जा रहा है 20 लोगों की यहां पर मौत हुई है, कई घायल हैं और युद्ध प्रभावित लोगों के लिए एक आश्रय स्थल था वो स्कूल। लेकिन पुनः आपको बता दिया जाए, गाजा में आतंकवादियों के द्वारा उन जगहों का चुनाव किया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा संभावना हो कैजुअलिटी की, ताकि लोग मरें और इसका बहाना बनाया जाए। आपको ये याद होगा, नसरल्ला कहां रह रहा था, सिविलियन इलाके के नीचे उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, अपना बेस बनाया हुआ था। जानबूझकर रिहायशी इलाकों से ये मिसाइल दागते हैं और मिसाइल दागने के साथ साथ वहां पर अपने अंडरग्राउंड बेस भी बनाते हैं। शुरुआत से ही आप जानते हैं कैसे। अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास का अंडरग्राउंड बेस था, सबसे बड़ा बेस था, जहां पर घुस के इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वार किया और उनको वहां से भगाया, कईयों को मारा। और फिर ये रोना रोते हैं, कहते हैं देखिए हमारे अस्पतालों में, हमारे स्कूलों पर ये हमला हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल के तरफ से गाजा पट्टी पर जो बड़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट के साथ पूर्वी एशिया में भी अब टेंशन है। टेंशन क्यों है? लीजिए एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमले को तैयार है। ये आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर कोरियाई सेना को हमले के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उत्तर कोरिया का आरोप है उसकी सीमा में उड़ाए गए दक्षिण कोरियाई ड्रोन तो उत्तर कोरिया का संकी तानाशाह, जिसको किम जोंग उन कहा जाता है, वो इस वक्त गुस्से में है और दक्षिण कोरिया पर हमले को तैयार है। उत्तर कोरियाई सेना को हमले के लिए तैयार रहने को कहा और उत्तर कोरिया का आरोप है कि उसकी सीमा में दक्षिण कोरियाई ड्रोन जो उड़ाए गए हैं। पहले भी संकी ने जो है इस वक्त न्यूक्लियर हथियार, परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे दी थी और अब ये बात ही आगे बढ़ चुकी है। दक्षिण कोरिया ने ड्रोन भेजने के आरोप को गलत भी बता दिया है, गलत बताया है दक्षिण कोरिया ने। लेकिन फिर भी ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ से, उत्तर कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की सरकार की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से, वो ये है कि भाई मेरे इलाके में ड्रोन उड़ाए, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मिडिल ईस्ट के साथ अब पूर्वी एशिया में भी टेंशन है। तो आप सवाल पूछते हैं ना, युद्ध कहां कहां हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है क्या? तो विश्व में कई स्थानों में अगर युद्ध होता है तो वो भी विश्व युद्ध की श्रेणी में ही आता है। ये तस्वीरें बात युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरों की करेंगे, जहां इजराइल और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ चुकी है। ईरान में साइबर अटैक के बाद से ही हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह से उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर इस हमले की चपेट में आए हैं, उससे आशंका तेज होने लगी है कि अब इजराइल उसके परमाणु अड्डों को तबाह कर देगा। कितना खतरनाक है इजराइल का यह डेडली प्लान और क्या वाकई में तबाह हो जाएंगे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में, जरा ध्यान से देखिएगा।
ये तय है कि इजराइल ईरान पर भयानक हमले करेगा। यह अटैक कब और कहां और कैसे होगा, इन हमलों में किन किन हथियारों का प्रयोग होगा। बताया जाता है कि इजराइल इसकी बारूदी स्क्रिप्ट लिख चुका है और अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देना भी शुरू कर चुका है। ईरान पर साइबर अटैक, इजरायली पलटवार का फर्स्ट फेज। क्या तबाह हो जाएगा ईरान का न्यूक्लियर प्लांट? क्या इजराइल ने बनाया है अब तक का सबसे खतरनाक प्लान? क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के जवाब में माना जा रहा है कि इजराइल ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर अटैक ये बता रहा है कि ये तो बस शुरुआत है और ईरानी एटॉमिक अड्डों की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि शनिवार को ईरान में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुआ। जिसके पीछे इजराइल का हाथ माना जा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर अटैक होने की वजह से शक की सुई इजराइल पर अटकी हुई है, जिसने ईरान के माथे पर चिंता की लकीरों को खींच दिया है। तेहरान से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट तक इस आशंका को लेकर खलबली मची हुई है कि क्या साइबर अटैक के बाद अब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर हैं। साइबर अटैक के बाद से ही ईरानी सेना की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसे इस बात की आशंका तेज हो गई है कि इजराइल बिना कोई जंग लड़े ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की ठान चुका है। ईरान के साइबर स्पेस सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया है कि साइबर अटैक की जद में ईरान की तीनों सेनाएं हैं। साइबर अटैक की चपेट में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कई बंदरगाहों सहित पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रभावित हुआ है। दरअसल इन अटैक से ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसे ईरान पर इजरायली हमले का फर्स्ट फेज माना जा रहा है, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और अपने कमांडरों की मौत से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश तो कर दी, लेकिन इसके बाद से भीषण इजरायली पलटवार की आशंका में इतना खौफ में रहा कि बीच बीच में ईरान अपने से कई बार अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए, उड़ानें रद्द कर दी। लेकिन साइबर अटैक को अब तक का सबसे गंभीर मामला माना जा रहा है, जब ईरान खुद कह रहा है कि उसने न्यूक्लियर प्लांट के डेटा चोरी हो चुके हैं। चोरी होने के बाद न्यूक्लियर प्लांट के विध्वंस की आशंका तेज हो गई। दरअसल साइबर अटैक के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि ईरान को कहां-कहां तक टारगेट करना है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान के एटॉमिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। वैसे तो अपना परमाणु कार्यक्रम बेहद गुप्त तरीके से चलाता है, लेकिन ईरान के 5 एटॉमिक ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिनमें पहले फर्दो है, जो कि एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। इस तरह अराक न्यूक्लियर सेंटर भी टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ था, जहां रेडियो आइसोटॉप प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा नतांज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। साथ ही इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर चीन के सहयोग से बनाया गया है, इसे इजराइल टारगेट कर सकता है। इसके बाद 2010 से ऑपरेशन बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रूस के सहयोग से बना। इन सब के अलावा इजराइल ईरान के तेल ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। दरअसल इजराइल 8 मोर्चों पर ऑक्टोपस वॉर का दंश झेल रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती समेत सभी मलेशिया के ग्रुप का पावर सेंटर है तेहरान। इसलिए इजराइल ने अगर सेंटर को नेस्तनाबूद कर दिया तो उसकी ब्रांचेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इजराइल में हिजबुल्लाह हाइफा के दक्षिण में मौजूद
बनियामीन सैन्य अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाकर उसी दिन बनाया जब अमेरिका ने घोषणा की कि वह मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने के लिए इजराइल को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा, साथ ही उसे संचालित करने के लिए आवश्यक सेना भी भेजेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। पहले ये बता दिए कि अमेरिका के एक नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जाने के बाद इजराइल के पास कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे। जी हां, इजराइल के पास पहले से ही 6 एयर डिफेंस सिस्टम है। और आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इजराइल अब गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला, इन दिनों ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों के साथ युद्ध में है। इजरायली मीडिया के मुताबिक रविवार को हुए इस हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए और करीब 67 घायल भी हुए हैं। इस हमले में चिंता की बड़ी बात यह है कि इसको रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल रहा है और एयर रेड सायरन भी नहीं बजा। रूसी ड्रोन के हमले ने इजराइल लेबनान जंग में रूस की एंट्री को साबित कर दिया है और अब ईरान के हथियारों के साथ साथ हिजबुल्ला के पास रूस के भी हथियार आ चुके हैं। इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल के हमले के बाद से आतंकवादी समूह का यह सबसे घातक हमला था। बता दें कि आईडीएफ ने लगभग 2 हफ्ते पहले उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण किया था। लेबनान स्थित हिजबुल्ला ने बिनियामीना शहर के पास हुए हमले को गुरुवार को बेरूत पर इजरायली हमलों का प्रतिशोध बताया, जिसमें 22 लोग मारे गए। बता दें कि इसके बाद उसने कहा कि उसने ड्रोन के स्क्वाड्रन द्वारा हमले के दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर कब्जा करने के लिए दर्जनों मिसाइलें लॉन्च करते हुए इजराइल की कुलीन गोलानी ब्रिगेड को निशाना बनाया। इस पर इजराइल की नेशनल रेस्क्यू सर्विसेज ने जानकारी देते हुए कहा कि हमले में 61 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ड्रोन या मिसाइलों से इतने सारे लोगों का घायल होना दुर्लभ है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्ला और इजराइल के बीच इस साल लगभग रोजाना गोलीबारी हुई और लड़ाई बढ़ गई। चलिए अब बड़ी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि हमले के बाद हिजबुल्ला ने फिर से चेतावनी जो है वो क्या दी है आपको, जो ड्रोन अटैक वाले। चलिए आपको मैं दूसरे कैमरे पर आके मैं आपको इसके बाद में, चलिए मैं इस कैमरे से आपको बताता हूं ये मुख्य पूरी चीजें। ये देखिए, अब हमले के बाद हिजबुल्ला ने फिर दी चेतावनी, हाइफा में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो हिजबुल्ला ने फिर से यहां पर चेतावनी दे दी है कि अब फिर से हम निशाना बनाने वाले हैं, ये चेतावनी दी है। अब आगे बढ़ते आपको बता दें हमले के बाद हिजबुल्ला ने फिर क्या चेतावनी दी। हाइफा में इजरायली सेना कुछ बस्तियों के घरों का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना पर ही हिजबुल्ला का आरोप लग गया है। हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर आरोप लगा दिया, जबकि हिजबुल्ला, हमास, हूती ऐसे काम करते हैं। आम नागरिकों को सैन्य स्थलों के पास इकट्ठा होने के खिलाफ चेतावनी दे दी है। तो हिजबुल्ला भी है, बहुत स्मार्ट बन रहा है और खुद को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमें भी चिंता है, आप पर हमला ना हो जाए। ये सारी बहानेबाजियां इनकी तरफ से अब की जा रही हैं। ऑपरेशन रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहे घरों पर हमला करेंगे, ऑपरेशन रूम के रूप में। तो देखिए, ये हिजबुल्ला की तरफ से ये चेतावनी सामने आ चुकी है कि भाई अब आप बच के रहिए, आपको रिस्क हो सकता है। इजरायली ठिकाने जो है हाइफा और तबरैया जैसे घनी आबादी वाले शहरों में हैं। तो यहां पर हमले के बाद अब हिजबुल्ला ने चेतावनी दे दी है। हिजबुल्ला की ये चेतावनी आपको बता दें बड़ी चेतावनी इस वक्त। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, पहले आपको और भी बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात करेंगे उस कवच की जो अमेरिका इजराइल को देने जा रहा है, जिसको ईरान और उसके प्रॉक्सी का भेद पाना बेहद मुश्किल है। और वही कवच जिसे अमेरिका के इजराइल को दिए जाने के ऐलान के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। जैसे जैसे इजराइल के दुश्मनों के हमलों का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका भी अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अमेरिका ने अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा के लिए और मदद देने का ऐलान कर दिया है। इजराइल को एक ऐसा सुरक्षा कवच मिलने वाला है जिसको ईरान और उसके प्रॉक्सी का भेद पाना मुश्किल है। युद्ध की शुरुआत से अमेरिका इजराइल को हर तरह की मदद दे रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जो ताकत है वो लगाए हुए है। पेंटागन की घोषणा ने की है कि भाई वह इजराइल को एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि ये मिसाइल सिस्टम जो है वो देने जा रहा है। इसके अलावा इजराइल में अमेरिका अपने अतिरिक्त सैनिक भी तैनात करेगा। तो थार जो सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलें जिस तरीके से ईरान ने मिसाइलें जो फायर की थी उससे निपटने के लिए तैयार है।
ऐसा हमला अगर होता है तो थाड़ जो है वो रक्षा करेगा, वो बचाएगा, वो राहत दिलाएगा। अब ये क्या है थाड़, ये तो हमने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां दिया है, लेकिन कितना असरदार है ये अमेरिका का थाड़ आपको ये बड़ी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि थाड़ क्या है, थाड़ क्या कितना इफेक्टिव है। चलिए मैं कहूंगा ये फ्लोर हटा के अभी आइए आपको बताते हैं थाड़ कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अपील में आई है रिपोर्ट। देखिए थाड़ एंटी मिसाइल सिस्टम में क्या है खास, ये आपको बताएं। थाड़ का पूरा नाम टर्मिनल हाई, आप देखिए ये एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। हाई एल्टीट्यूड मतलब ये ऊंचाई तक वार करने में सक्षम यहां पे है। तो हाई एल्टीट्यूड में जो अगर कोई मिसाइल आएगी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, आईसीबीएम मिसाइलें शामिल हैं, उसको रोक सकता है। थाड़ एक अत्याधुनिक यानी मॉडर्न एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और बड़ी बड़ी मिसाइलों को रोक सकता है, जैसे ईरान जैसे दुश्मनों में यहां फायदा होगा। थाड़ का इस्तेमाल छोटी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए खास तौर से डिजाइन है। तो ईरान से बचने के लिए, हूती हिजबुल्ला से बचने के लिए खास तौर पर है। थाड़ को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है कि भाई ब्रह्मास्त्र मतलब कुछ जो कभी चूक नहीं सकता, सबसे बेहतरीन होता है ब्रह्मास्त्र। थाड़ अमेरिका का एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को देने की बात जब सामने आई है तो देखिए वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है, यानी कि स्पेस तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई सैटेलाइट तक होगा तो उसकी सीमा और आगे बढ़ सकती है। अमेरिका लगातार थाड़ में सुधार भी करता रहा है, उस पर रिसर्च इनोवेशन एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। थाड़ का पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। तो ये थाड़ जो है जो इजराइल की मदद करेगा, अत्याधुनिक ये एडवांस डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि मदद करने वाला है इस वक्त इजराइल की। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया, छोटी से बड़ी मिसाइलों के बारे में बताया, आएंगे इस कैमरे पर। तो ये थाड़ है, थाड़ कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अपील में आई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास 7 थाड़ बैटरियां हैं और इस थाड़ बैटरियां हैं और इस सिस्टम को आप पेट्रियट इंटरसेप्टर का पूरा माना जाता है, ग्रुप माना जाता है। पेट्रियट मिसाइलें भी बहुत खतरनाक होती हैं। ये 150 से 200 किलोमीटर यानी 93 से 124 मील की दूरी से लक्ष्यों को मारते हुए एक बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। और आमतौर पर हर थाड़ में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण शामिल होते हैं और 95 सैनिक की आवश्यकता होती है इसको चलाने के लिए। चलिए